जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो अभी हम वेदों की स्तुति पढ़ रहे हैं भगवान के लिए, और 36 श्लोक हो गए हैं। 37वां श्लोक है आज। ये स्तुतियां हमको बता कौन रहे हैं? जनलोक में आप कथा सुनी थी ना, परीक्षित महाराज ने शुक मुनि को पूछा, सुखदेव गोस्वामी को पूछा, क्या वेद भगवान की स्तुतियां कर सकती हैं? क्योंकि वेदों में तो बड़ा कर्मकांड है, ये वेदास पर्सोनिफाइड है, तो ये क्या ये कर सकती हैं? उन्होंने कथा सुनाई कि एक बार नारद को यही प्रश्न नारायण ऋषि को बद्रिकाश्रम में गए, उनसे पूछा। आप समझ सकते हैं बद्रिकाश्रम इतना पवित्र स्थान क्यों माना जाता है। एक तो बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, लास्ट में वो अपना घर त्याग करके बद्रिकाश्रम की तरफ प्रस्थान करते हैं। आपने देखा होगा जब हम भागवतम पढ़ते थे पहले शुरू शुरू में बहुत अध्याय में, तो कहा घर त्याग करके वो उत्तर की ओर चले गए। वो उत्तर की ओर कौन है? बद्रिकाश्रम। उस तरफ उन जंगलों में जा करके लोग, क्योंकि जब आप ये सब त्याग चुकते हैं, 3 गुणों से आप ऊपर हो जाते हैं, तो आपको त्राई ताप नहीं सताते। ठंड है ना वहां बहुत, जाड़ों में नहीं सताती। तो नारायण ऋषि ने नारद को फिर सुनाया, कहा कि जनलोक में यही प्रश्न जनलोक के जो ज्ञानी थे, सब ब्रह्मचारी थे, उन्होंने पूछा ये चीज। तो वहां पर सब एक ही समान नॉलेज वाले थे, ज्ञान सब में बराबर था। लेकिन सनंदन को कहा गया कि आप बताओ। तो सनंदन सुना रहे हैं, ये वही कथा है जो सनंदन सुना रहे हैं वेदों की तरफ से। य न यत इदम अग्र आसन भविष्यत अतो निधना, नीचे का दो ऊपर चला जाएगा। अनुमितम अंतरा त्वयि विभाति वृषा एक रसे, अत उपमीयते द्रविण जाति विकल्प पथैः, वितथ मनो विलासम ऋतम इति अवयन्ति अबुधाः। मेरे साथ, न यद इदम अग्र आस न भविष्यद अतो निधनात्, न यदिदमग्र न भविष्यतो निधनात्। दो गया और रह गया। अनुमितम अंतरा त्वयि विभाति मृषा एक रसे, अनुमित मंतरा भाति करसे। अत उपमीयते द्रविण जाति विकल्प पथैः, अत उपमीयते द्रविण जाति वितथ मनो विलासम ऋतम इति
अवयन्ति अबुधा। वितथ मनो विलासमितमिति बुधाः। बहुत अच्छा। न नहीं यद क्योंकि इदम यह ब्रह्मांड अग्रे प्रारंभ में आज था, न भविष्यत न होगा, अतः अतः निदधातु अनु इसके संहार के बाद मितम प्राप्त अंतरा इस बीच त्वयि तुम में विभाति प्रकट होता है। वृषा झूठा एक रसे जिसका आनंद का अनुभव अपरिवर्तित रहता है। अतः इस प्रकार उपमीयते तुलना से जाना जाता है। द्रविण एक रसे जिसका आनंद का अनुभव अपरिवर्तित रहता है। अतः इस प्रकार उपमीयते तुलना से जाना जाता है। द्रविण भौतिक वस्तु का जाति कोटियों में विकल्प विकारों के पथ है किस्मों से वितत तथ्य से विपरीत विपत वितत तथ तथ्य के अनुकूल हो गया, वितद विपरीत हो गया। मन 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 विलासम विलास रितम असली सत्य को रितम का मतलब इति ऐसा अवयंती सोचते हैं अबुदह बुद्धिहीन अज्ञानी। मेरे साथ पढ़िए। चूंकि यह ब्रह्मांड चूंकि ये ब्रह्मांड अपने सृष्टि के पूर्व विद्यमान नहीं था। अपनी सृष्टि के पूर्व विद्यमान नहीं था। हाँ, पढ़ा ना अहम एवासम एवाग्रे। और अपने संहार के बाद और अपने संहार के बाद विद्यमान नहीं रहेगा। विद्यमान नहीं रहेगा। हाँ, भगवान में चला जाता है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वेद कह रहे हैं मध्यावधि में यह मध्यावधि में यह आपके भीतर आपके भीतर दृश्य रूप में कल्पित होता है। दृश्य रूप में कल्पित होता है। हाँ, ये जाता कहाँ है ऐसा हम सोचते हैं, आप में आ जाता है। जिनका आध्यात्मिक आनंद जिनका आनंद कभी नहीं बदलता। कभी नहीं बदलता। हाँ, जिनका भगवान के लिए आया है हम लोग जो जाते हैं उनके लिए। हम इस ब्रह्मांड की तुलना हम इस ब्रह्मांड की तुलना विविध भौतिक वस्तुओं के विकारों से करते हैं। विविध भौतिक कारों से करते हैं। हाँ, भौतिक चीजें आती हैं, बनती हैं, नष्ट हो जाती हैं। भौतिक जगत में तो कोई भी भौतिक चीज स्थायी नहीं होती है। निश्चय ही जो यह विश्वास करते हैं कि जो ये विश्वास करते हैं कि यह छोटी सी कल्पना सत्य है, ये छोटी सी कल्पना सत्य है, वे अल्पज्ञ हैं। वे अल्पज्ञ हैं। हाँ, कौन से भौतिक चीजों को कल्पना अगर सत्य मानते हैं तो वे अल्पज्ञ हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जय। इस प्रकार अनुष्ठानवादियों द्वारा भौतिक सृष्टि की सत्यता स्थापित करने के सारे प्रयासों को विफल करने के बाद मूर्तिमान वेद इसके विरुद्ध पक्ष में सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यह संसार असत्य है क्योंकि ये क्षणिक है। ब्रह्मांड के सृष्टि के पूर्व तथा इसके प्रलय के बाद एकमात्र दिव्य श्री भगवान उनके धाम तथा साज सामान की आध्यात्मिक सत्यता ही बची रहती है। श्रुतियां इसकी पुष्टि करती हैं। आत्मा व इदम एक एवाग्र आसीत। इस ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व एकमात्र आत्मा विद्यमान था। इतरे उपनिषद नासद आसीन नो सद आसीत तदानीम। उस समय पदार्थ के ना तो सूक्ष्म ना ही स्थूल पक्ष विद्यमान थे। ऋग्वेद में कहा गया है। सृष्टि की सापेक्षता को एक दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है। जब मिट्टी तथा धातु जैसे मूल पदार्थ को विभिन्न आकार की वस्तुओं में ढाल दिया जाता है तो बनी हुई वस्तुएं मिट्टी तथा धातु से केवल नाम तथा रूप में ही पृथक
विद्यमान रहती हैं, उनका मूलभूत पदार्थ तो वही रहता है। इसी तरह से जब श्री भगवान की शक्तियां इस जगत की ज्ञात वस्तु में बदल जाती हैं, तो वे वस्तुएं केवल नाम तथा रूप में श्री भगवान से पृथक उपस्थित रहती हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, में उद्दालक ऋषि ऐसा ही दृष्टांत देकर अपने पुत्र को समझाते हैं, यथा सौम्ये कैन मृत्पिंडेन सर्वं ब्रह्मम्न विज्ञातम स्यात् वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव तो सत्यम। हे बालक, जैसे मिट्टी मिट्टी के एक ढेले को समझ लेने पर मिट्टी से बनी हर वस्तु को समझी जा सकती है, उसी तरह समस्त रूपांतरित पदार्थों की उपस्थिति केवल भाषा की उपज है, उपाधियां प्रदान करने की बात है। सत्य तो केवल मिट्टी ही है। निष्कर्ष के रूप में कोई ऐसा विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिलता कि इस जगत की वस्तुएं शाश्वत तथा वास्तविक हैं, जबकि उनके नश्वर होने तथा मिथ्या उपाधियों से बद्ध होने के अनेक अदम्य प्रमाण हैं। इसलिए केवल अज्ञानी व्यक्ति ही पदार्थ के काल्पनिक रूपों को सत्य मान सकते हैं। श्री श्रीधर स्वामी प्रार्थना करते हैं, मुकुंद कुंडल कंकण किंकड़ी परिणितम कनकम परमार्थतः मृहद हद किंतिक प्रमुखम तथा नर हरे नर परम परमार्थतः। मुकुट, कुंडल, चूड़ियां तथा नुपुर जैसे स्वर्ण के रूपांतरण अंततोगत्वा स्वर्ण से पृथक नहीं है। इसी तरह से महत मिथ्या अहंकार तथा आकाश इत्यादि सारे भौतिक तत्व अंततः भगवान नरहरि से पृथक नहीं है। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है, कोई कंफ्यूजन नहीं। मुझे लगता है अगर किसी को लगता भी है कि क्या कठिन लगा, नहीं, मिट्टी से बनी चीजें, मिट्टी से क्या, किसी से भी चीज से, सोने से चीनी चीजें आपने अंगूठी बना ली, गले की माला बना ली, और कान के कुंडल बना लिए, कुछ भी बनाइए वो सोना ही है, सोने से ही बनता है, सोना मूल हो गया। मिट्टी से घड़ा बनता है, ये पॉट वो पॉट, इतना चीजें, दिया ये बनाते हैं, मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी से बना है, रूप बदल गया। भगवान से सब कुछ बना है, हर चीज भगवान से पृथक नहीं है। ये एक श्लोक आप पढ़ते हैं, अहम एवासम एवाग्रे, मैं ही हूं भगवान कहते हैं। शिष्य से पहले भी मैं था, शिष्य के बाद भी जब सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं है, वो भी मैं हूं, वो भगवान में ही होता है ना सब। और उसके साथ जो कोई बसता है वो भी मैं ही हूं। तो उस समय अगर आप ये सोचते हैं, आपके मन में यह आया, छोटा प्रलय हुआ, वृंदावन नहीं गया, नहीं गया, तो वो कहते हैं भगवान वो भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पर ये चीज अच्छी तरह समझी जाती है। तो हम अगले श्लोक में चलते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, फिर राय विनोदिनी माता जी से बाद में कमेंट लेंगे। स यद अजया त्वम अजात त्वम, सॉरी, त्वम तो है ही नहीं, तो है। स यद अजया तो अजाम अनुसयित गुणा जुषन जुषन जुषन। स यद अजया तो अजाम अनुसयित गुणा जुषन भजति स्वरूपतां तद अनु मृत्युम अपेत भगः। त्वम उत्जहासि ताम इह ताम अहि इव त्वच अमात भगो महसि महीयसे अष्टगुणिते अपरिमेय भगः। मेरे साथ, स यद अजया तो अजाम अनुसयित गुणा सजुषन। यद जया त्वजामुचयित गुणा सजुषन् भजते स्वरूपतां तद अनु मृत्युम अपेत भगः। भजति स्वरूपां तदनु मृत्युमपेत भगः।
त्वम उत जहासि ताम अहिहि इव त्वच त्वचमात् त्वचम आत त्वचम आत भगो। त्वमुत त्वमुत जहाहि जहाहिरिव महिरिबो तचमात् भागो। महसि महीयसे अष्ट गुणिते अपरिमेय भगः। महसि 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 महीयसे महीयसे गुणिते अस्तुगुणिते गुणिमेय भगः। अपरिमेय भगः। भगः। शब्दार्थ वह जीव यद क्योंकि अजया भौतिक शक्ति के प्रभाव से तो लेकिन अजाम व भौतिक शक्ति अनुसहित लेट जाती है गुणान अपने गुणों को तथा जो संधारण करके भजते ग्रहण करता है स्वरूपताम प्रकृति के गुणों के सदृश रूप तत् अनु उसके पीछे मृत्यु मृत्यु अपेत रहित भगह संपत्ति का तुम उत दूसरी ओर जो हासिल छोड़ देते हो ताम उस भौतिक शक्ति को अहि सर्प इव सदृश त्वचम अपनी पुरानी खाल जिसको कैंचुआ कहते हैं कैंचुल कहते हैं कैंचुल सांप आपने देखे होंगे कैंचुल छोड़ता है बहुत जगह पर बहुत बहुत देखे हैं हमने आत भगह समस्त संपत्ति से युक्त महर्षि आपकी आध्यात्मिक शक्तियों में महीय से आपकी महिमा गाई जाती है अष्ट गुणिते आठ गुनी अपरिमेय असीम भगह महानता। मेरे साथ पढ़िए। मोहिनी प्रकृति मोहिनी 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 प्रकृति प्रकृति हाँ प्रकृति जो मोहती है आपको मतलब महामाया मोहिनी प्रकृति सूक्ष्म जीव को सूक्ष्म को जीव को को जीव को उसका आलिंगन करने के लिए उसका आलिंगन 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 करने 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 के 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 लिए लिए आकृष्ट करती है आकृष्ट आकृष्ट करती है। करती है करती है हाँ वहीं फंस जाते हैं हम और फलस्वरूप और फल और स्वरूप फलस्वरूप स्वरूप जीव उसके गुणों से बने रूप धारण करता है जीव उसके जीव गुणों से बने गुणों रूप से धारण गुणों से करता है। बने रूप धारण करता है। हाँ सिवाय चार कुमारों के उन्होंने मना कर दिया नहीं नहीं करना है हमको तो ये गुण उनमें गए ही नहीं बाद में वो अपने सारे आध्यात्मिक गुण खो देता है बाद में वो में वो अपने अपने सारे आध्यात्मिक गुण आध्यात्मिक देता है। गुण खो देता है। हाँ कितनी महान ज्ञान महान ज्ञान वेद दे रहे हैं हमको इसलिए खो देता है क्योंकि हम भौतिक जगत में बड़ा आनंद लेने लगते हैं और उसे बारंबार मृत्यु भोगनी पड़ती है और उसे बारंबार मृत्यु बारंबार भोगनी मृत्यु पड़ती भोगनी है। पड़ती है। हाँ क्योंकि भगवत गीता भागवतम आपको वो ज्ञान देते हैं इस पीड़ा से निकलने का रास्ता बताते हैं नहीं तो अगर ये आपको ठीक लग रहा है भौतिक जगत अगर आपको लगता है यहाँ सब कुछ ठीक है और अगर आपको ये लगता है कि आप कभी अधोलोक नहीं जाएंगे आपका कभी पतन नहीं होगा तो भौतिक जगत में ठीक है मस्त रहिए लेकिन ऐसा है नहीं कभी भी चलो आपने कहा कि मैं ऐसा काम करूंगा ही नहीं कि मैं अधोलोक जाऊं तो मान लिया क्या आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि भगवान को इनको म्यूट नहीं कर सकते प्रभु कर दिया प्रभु जी, कर दिया म्यूट। तो ये अगर चाहिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो हम में भी कितने भी आप ये कहें कि मैं गलत काम नहीं करूंगा ये भौतिक जीवन का सुख भोगना चाहता हूँ तो सुख तो यहाँ क्या आप बुढ़े नहीं होंगे आपको बीमारियां नहीं होंगी भौतिक जगत में मृत्यु नहीं होगी ये अगर आपको उसके अलावा भी बहुत पीड़ाएं हैं भौतिक जगत में बहुत ज्यादा और अगर आप कहें नहीं आपके लिए नहीं होगा तो भी अगर थोड़ी देर के लिए माना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता पीड़ा ना हो कोई तंग करेगा कोई आपके घर को लूटेगा कुछ करेगा कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर आपने कहा नहीं
मेरे को, मैं इससे भी बच जाऊंगा, तो आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं बच सकते, तो यहाँ सुख है ही नहीं। किंतु आप भौतिक शक्ति से अपने को किंतु किंतु आप आप भौतिक शक्ति शक्ति से से अपने को अपने को उसी तरह बचाते रहते हैं, उसी उसी तरह तरह बचाते बचाते रहते रहते हैं, हैं, इस तरह सर्व पुरानी कैंसुल त्यागता है। जिस जिस तरह तरह सर्व सर्वपुरानी केंचुल त्यागता है। आप 8 योग सिद्धियों से के आप आप 8 आठ योग योग सिद्धियों सिद्धियों से से महिमा युक्त स्वामी हैं महिमा महिमा युक्त युक्त स्वामी स्वामी है हैं और असीम ऐश्वर्य का भोग करते हैं। और और असीम असीम ऐश्वर्य ऐश्वर्य का का भोग भोग करते करते हैं। हैं। हाँ, क्लियर है सब कुछ, कोई कंफ्यूजन नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अरुणा देवी दासी माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद की जय। यद्यपि जीव शुद्ध आत्मा है और गुणात्मक दृष्टि से परमेश्वर के ही समान है, किंतु वह भौतिक माया अर्थात भौतिक मोह के अज्ञान का आलिंगन करने से नीचे गिरने का पात्र होता है। जब वह माया के बहकावों में फंस जाता है, तब वह ऐसे शरीर तथा इंद्रियों को अपनाता है जो उसे विस्मृति की ओर ले जाने वाले होते हैं। माया के 3 गुणों सतो, रजो, तमो रूपी कच्चे माल से बने ये शरीर आत्मा को नाना प्रकार के दुखों में फंसा देते हैं, जिनका अंत मृत्यु तथा पुनर्जन्म में होता है। परमात्मा तथा व्यक्तिगत आत्मा एक ही आध्यात्मिक प्रकृति में साझेदार हैं, किंतु परमात्मा अपने सूक्ष्म साथी की तरह अज्ञान के जाल में नहीं फंस सकते। भले ही धुआं तांबे के छोटे से पिघले हुए गोले की चमक को छुपा ले, किंतु सूर्य का विशाल मंडल उसी प्रकार से आच्छादित नहीं हो सकता। आखिर माया श्री भगवान की आज्ञाकारिणी दासी है और उनकी अंतरंगी शक्ति योग माया का बाहरी अंश है। नारद पंचरात्र में श्रुति तथा विद्या के बीच की बातचीत में कहा गया है, अस्या आवृका शक्तिः महामाया अखिलेश्वरी यया मुग्धं जगत् सर्वं सर्वे देह अभिमानिनः। उससे निकली आवरणात्मक शक्ति महामाया है, जो प्रत्येक भौतिक वस्तु की नियामक है। सारा ब्रह्मांड उसके द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है और इस तरह प्रत्येक जीव अपनी पहचान गलती से अपने भौतिक शरीर से करता है। जिस प्रकार सर्प अपनी पुरानी केंचुल ये जानते हुए भी निकाल फेंकता है कि यह उसकी असली पहचान का भाग नहीं है, उसी तरह श्री भगवान भी अपनी बहिरंगी शक्ति माया से सदैव अपने आप को बचाते हैं। उनके 8 प्रकार के योग ऐश्वर्यों यथा अणिमा अर्थात सूक्ष्म होने की शक्ति, महिमा अर्थात अनंत रूप से विशाल होने की शक्ति इत्यादि में ना तो कोई कमी है ना ही कोई सीमा। अतएव उनकी अद्वितीय तेजस्वी महिमा में भौतिक अंधकार की छाया के प्रवेश करने की गुंजाइश नहीं रह जाती। जिनमें आध्यात्मिक जीवन की अनुभूति धीरे धीरे जागृत हो रही होती है, उनके लिए कभी कभी उपनिषद आत्मा या ब्रह्म जैसे सामान्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे परमात्मा तथा जीवात्मा के भेद को खुलकर स्पष्ट नहीं करते, किंतु प्रायः वे इस द्वैत को स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिपलं स्वाद वत्तयन्नः नन्योऽभिचाकशीति। एक ही पीपल वृक्ष की शरण में 2 संगी पक्षी बैठते हैं। उनमें से एक वृक्ष के फलों का आस्वाद ले रहा है, जबकि दूसरा खाने से विमुख रहकर अपने मित्र को देखता रहता है। श्वेताश्वतर उपनिषद
इस दृष्टांत में दो पक्षी आत्मा तथा परमात्मा हैं। वृक्ष शरीर है और फलों का स्वाद नाना प्रकार के इंद्रिय सुख हैं। श्रील श्रीधर स्वामी प्रार्थना करते हैं, नृत्यन्ति तव वीक्षणांग गणगता काल स्वभावादिभिः भावान् सत्वरजस्तमो गुण मयान् उन्मीलयन्ति बहून् मामाक्रम्य पदाशिरस्य तिभरं सम्मर्दयन्ते आतुरम् मायाते शरणं गतोऽस्मि नृहरे त्वामेवं ताम वारया। आप अपनी प्रेयसी पर वह दृष्टि डालते हैं जो काल, जीवों की भौतिक लालसाओं इत्यादि से युक्त है। यह दृष्टि उसके मुख पर नाचती है और इस तरह असंख्य उत्पन्न जीवों को जगाने वाली है, जो सतो रजो तथा तमो गुणों में जन्म लेते हैं। हे भगवान नरहरि, आपकी माया ने अपना पांव मेरे सिर पर रख दिया है और वह मुझे बुरी तरह दबा रही है, जिससे मुझे अपार कष्ट हो रहा है। अब मैं आपके पास शरण के लिए आया हूँ, कृपया उसे रोकें। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृपया उसे रोके। बहुत ही सुंदर श्रीधर स्वामी बहुत ही सुंदर इसमें आखिरी में कंक्लूड भी करते हैं कि महामाया किस तरह मैं परेशान हूँ, लेकिन भौतिक जगत में ये महामाया तो रहेगी ही। ये ज्ञान हमको बार बार मिलता है। जैसे यहाँ पीपल का वृक्ष बताया, पीपल के वृक्ष में पीपल का भी फल होता है, मीठा होता है पीपल का भी। एक पक्षी खा रहा है उसको आत्मा, दूसरा देख रहा है उसको परमात्मा। यह हमने भगवत गीता में भी बहुत अच्छी तरह इसको समझा है, पढ़ा है, समझा है। तो यही चीज यहाँ पर भी कही गई है कि माया जो भी जन्म लेता है यहाँ, आपको एक दो चार मिलेंगे ऐसे जो माया के अधीन नहीं गए। अदरवाइज एक तो सुखमणि है और एक चार कुमार। ये तो हमने भगवत गीता भागवतम से, आपको कोई पुराण वगैरह पढ़ेंगे एक आध और भी मिल सकते हैं, लेकिन नहीं तो 100% कहता हूं मैं, क्योंकि एक आध आउटलायर स्टैटिस्टिक्स में आउटलायर होते हैं जो आपके उसके अंदर नहीं आते ना। जैसे आदमियों की आप हाइट देखते हैं, 1 फीट से लेकर के 6 फीट, नहीं तो 7 फीट 8 फीट लगा लो। अगर किसी की हाइट 12 फीट है, वो आउटलायर, उसको काउंट नहीं करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, बाहर कर देते हैं, उसको आउटलायर कहते हैं। तो ऐसे आउटलायर होंगे दो चार, अदरवाइज 100% बायस के अधीन होते हैं हम सब, माया के। अब ये जो पूरा वर्णन आया है, उसी वजह से सब हमारा जो गड़बड़ होता है उसी से। और ये कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, मुझे बचाए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। जो तकलीफ अपने को नहीं समझते हैं, ज्यादातर जिनका अभी ऐश्वर्य है थोड़ा ठीक ठाक हो गए। ये देखिए, आप बहुत तकलीफ वालों को भी देखते हैं ना, वो कल आप भी हो सकते हैं अगले जन्म में, कहीं भी गलती हो सकती है। इसलिए भौतिक जगत में सुख नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ कैसा सुख। मेरे घर में लाइट नहीं है, इधर गया उन्होंने कहा ट्रांसफार्मर खराब है, उधर गया उन्होंने कहा वो ट्रांसफार्मर आने में 2 दिन लगेंगे। गर्मी है या दिल्ली की जैसी ठंड है, और इसमें मैं फंसा हुआ। फिर किसके पास गया, उसने कहा उसके पास जाओ, उसने कहा उसके पास जाओ, जल्दी है आप इतना पैसा जमा करो, वो भी कर दिया। फिर लग गया, 4 दिन के बाद मेरे घर में बिजली आ गई, मैं खुश होता हूँ। ये सुख है हमारा। हमारा सुख का लेवल ये है। मेरे पैर में तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, और उस तकलीफ से मैं चल नहीं पा रहा हूँ, और इसने मुझे डॉक्टर के पास ले गया, एक्सरे कराया, उन्होंने दवाई लिख दी, और दवाई से मेरा दर्द कम हो गया। खुश। ये मेरा सुख है। ये सुख का लेवल हमारा इतना नीचे स्तर का है।
क्योंकि हमने आध्यात्मिक सुख देखा ही नहीं। आप ये देखते हैं भगवान के भक्त दो कपड़े पहन के आप देखते हैं घूमते हैं, आपको लगता है क्या इनका लाइफ है? नहीं, इनके पास पहनने को ठीक से है, चप्पल आदि फटी हुई है, टूटी हुई है, ऐसा। लेकिन उसके मुंह में कोई कोई शिकन नहीं है कष्ट की। ये बेवकूफ नहीं है वो, ये जो उस मार्ग को पकड़े हैं, क्योंकि उन्होंने दिव्य आनंद प्राप्त देख लिया। थोड़ा सा पूरा देखेंगे तो वो तो बहुत ऊपर के भक्त होते हैं, जो तीन गुणों को पार कर चुके हैं प्रकृति के। उनको कहिए सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है, जो वो उनको पता है। तो इससे भी आगे निकलता हूं मैं, ये 39वां श्लोक पढ़ता हूं। यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृद काम जटा दुरधिगमो असताम हृदि गतो असमृत कंठमणि असुतृप योगिनाम उभयतो अपि असुखम भगवन। एक नौ ऊपर चला जाएगा, नीचे दो नौ थे, एक गया एक रह गया, वो भी ओ में बदल जाएगा। अनप अनपगत अनपगत अंत अंतकाद अनरु अंतकाद अनरि अनधिरूढ़ पदाद भवतः। मेरे साथ, यदि ने समुद्धरन्ति यतयो हृदय काम जटा यदि यदि ह्यसं न न समुद्धरन्ति समुद्धरन्ति यतयो यतयो हृदिकां जटा हृदिकामजटा दुरधिगमो असताम हृदि गतो अस असमृत कंठमणि। दुरधिगमो सतां हृदि गतो स्मृतिकण्ठनिः असूत्रपयोगिनाम् उभयतो अपि असुखम भगवन्। असूत्रप्रयोगिनामभुभयमसुखं सुखं भगवन् भगवन् अनपगत अंतकाद अनधिरूढ़ पदात् भवतः। अनपगतान्तकादपदाद् भवतः। शब्दार्थ, यदि यदि न समुद्धरन्ति उखाड़ नहीं फेंकते, यतः सन्यासी लोग हृदय अपने हृदयों में काम कामेच्छा के जटा चिन्ह दुरधिगम साक्षात्कार करना असंभव असताम अशुद्ध के लिए हृदय हृदय में गतः प्रवेश करके अस्मृत विस्मृत कंठ गर्दन पर मणि मणि अशुभ प्राण तृप्ति करने वाला योगी नाम योगी के लिए उभयतः दोनों संसारों में अभी भी असुखम दुख भगवान हे भगवान अनपगत नहीं गया हुआ अंतकाल मृत्यु से अनधिरूढ़ अप्राप्त पदार्थ जिसका सत जिसका राज भवतः आपसे। मेरे साथ पढ़िए। संन्यास आश्रम के संन्यास आश्रम के आश्रम के जो सदस्य अपने हृदय से जो सदस्य अपने हृदय से भौतिक इच्छा को समूल उखाड़ कर नहीं फेंक देते, भौतिक इच्छा को भौतिक इच्छा समूल को उखाड़कर समूल फेंक नहीं उखाड़ कर देते, नहीं देते वे अशुद्ध बने रहते हैं। वे अशुद्ध वे बने अशुद्ध रहते बने हैं। रहते हैं। हाँ, आपने देखा बहुत सारे साधु लोग बड़े बड़े बहुत खराब काम करते हैं, पकड़े जाते हैं, जेलों में ठुसे हैं, कुछ जेलों से बचे भी हैं। ये सन्यास इतना सरल नहीं है, क्योंकि आपको भौतिक इच्छाओं से बिल्कुल रिनाउंस करना होता है। और ये कुछ लोग इमोशन में होकर के कर देते हैं। घर में झगड़ा हुआ तो नहीं, मैं सन्यास ले लेता हूँ। सन्यास ऐसे थोड़ी लिया जाता है। तो ये अशुद्ध बने रहते हैं। वो सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जैसे मैं आपको कहता हूँ, भगवान का भक्त है, गेरुआ वस्त्र पहना है, उसका सत्कार करो। अब पता नहीं, मेरे घर में आया, मैंने सत्कार किया, वो कहीं वो ऐसा ऐसा सन्यासी तो नहीं है, इसलिए लोग अब डरने लग गए। और इस तरह आप उन्हें
और इस और तरह इस आप तरह उन्हें आप उन्हें अपने को समझने नहीं देते। अपने आप को अपने को समझने नहीं समझने देते। नहीं देते। हाँ, भगवान उसको अपने को समझ नहीं देते, वो भगवान को समझ ही नहीं सकता क्योंकि अशुद्ध है। यद्यपि आप उनके हृदय में वर्तमान रहते हैं, यद्यपि आप उनके हृदय में उनके विद्यमान हृदय रहते में हैं, वर्तमान रहते हैं, किंतु उनके लिए आप उस मणि की तरह हैं किंतु उनके किंतु लिए उनके लिए आप उस आप मणि की तरह आप हैं, मणि की तरह है, जिसे मनुष्य गले में पहने हुए भी भूल जाता है। जिसे जिसे मनुष्य गले में मनुष्य पहने गले हुए में भी भूल पहने जाता हुए है भी भूल जाता है कि वो गले में है। कि कि वो वह गले गले में है। में है। बिल्कुल, ये हम लोगों के लिए भी है। हम अंदर परमात्मा है, कभी ध्यान रहता हमको नहीं। जब कभी कोई गलत काम करते हैं, अब अरे परमात्मा है अंदर, वो देखेगा क्या, कई ज्ञान होता है सब, बिल्कुल नहीं। ये ये सन्यासी के लिए तो है ही, वो तो बहुत उच्च स्तर का व्यक्ति है भौतिक जगत में, सन्यासी नाम, लेकिन वो सन्यासी है नहीं, वो ऐसा है। हे प्रभु, हे हे प्रभु, प्रभु, जो लोग केवल इंद्र तृप्ति के लिए योगाभ्यास करते हैं, जो लोग जो केवल केवल इंद्र तृप्ति के इंद्र लिए तृप्ति के लिए योगाभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, हाँ, आपने सुना होगा बहुत सारे योगी ने ऐसा किया, पकड़े गए बाद में। उन्हें इस जीवन में तथा अगले जीवन में भी उन्हें उन्हें इस इस जीवन जीवन का में तथा अगले जीवन में भी उस मृत्यु से उस उस मृत्यु से मृत्यु से जो उन्हें नहीं छोड़ेगी, जो जो उन्हें नहीं उन्हें नहीं छोड़ेगी, छोड़ेगी, दंड मिलना चाहिए। दंड दंड मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। ये वेद कह रहे हैं भगवान को। और आपसे भी, और आपसे और भी आपसे भी जिनके धाम तक जिनके जिनके धाम धाम तक तक वे नहीं पहुंच सकते। वे वे नहीं नहीं पहुंच पहुंच सकते। सकते। हाँ, इतना इतना जरूरी है, क्योंकि सन्यास लेना, पहले तो मैं कहता हूँ आपको ब्रह्मचारी बनना ही बहुत कठिन है, और ब्रह्मचारी के बाद आप धीरे 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 अग्रसर होकर सन्यास की तरफ जाते हैं। सन्यास बहुत कठिन है, बहुत बहुत कठिन है। और ये कलयुग में सन्यास वर्जित है, सन्यास की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे इस्कॉन में तो सन्यासी होते हैं। हाँ, क्यों क्यों वर्जित है? क्योंकि सन्यासी को कोई काम नहीं करना होता है, उसका वो काम 100% भगवान पर डिपेंड करता है। असली सन्यासी, ये पाखंडी नहीं, असली सन्यासी। असली सन्यासी भी होंगे भौतिक जगत में, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये पाखंडी भी हैं जो उनके लिए हानिकारक है, जो असली सन्यासी। अब आती बात इस्कॉन की। इस्कॉन में सन्यास मिलना बहुत ही कठिन है, और जो मिलता भी है वो बहुत काम करता है। सन्यासी जो ब्रह्मचारी है, उनसे भी ज्यादा काम करता है, जगह जगह प्रवचन देता है। कहीं किसी मंदिर में वो भगवान की आरती भी करते हैं। आपने देखा ये दिल्ली के इस्कॉन मंदिर के गोपाल स्वामी महाराज, इतने महान, वो तो आरती करते थे। और जब उनकी मृत्यु हुई, उससे पहले भी वो अचेत अवस्था में हाथ से भगवान की आरती करते दिखाया उनको। ऐसे ऐसे भी हैं। तो इस्कॉन में सन्यास जो है वो गलत नहीं है, क्योंकि सन्यास को कुछ नहीं करना होता है, इसलिए कलयुग में वर्जित है। लेकिन इस्कॉन के सन्यासी बहुत काम करते हैं। तात्पर्य, हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से तात्पर्य, वैराग्य के दिखावे मात्र से कोई व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। उसे पूरी तरह से अपना हृदय परिवर्तित करना होगा, जिससे इंद्रिय तृप्ति की आत्मनाशी सूक्ष्म तथा स्थूल आदतें पूरी तरह नष्ट हो जाएं। असली ऋषि को न केवल अवैध यौन मंसाहार, नशा तथा जुआ खेलने के विचार तक से दूर रहना चाहिए, अपितु उसे ख्याति तथा पद की इच्छाओं को भी त्यागना होगा। ये सारी बातें भयानक चुनौती स्वरूप हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत में असली वैराग्य का फल जीवन भर प्रयास करते रहने के योग्य है। योग्य है। मुंडक उपनिषद 3.2.2 से इस श्लोक के कथन की पुष्टि होती है। कामान यह कामयते मन्यमानः
सकर्म भिर जायते तत्र तत्र। यदि एक विचारशील सन्यासी भी सांसारिक इच्छाएं रखता है तो उसे विभिन्न परिस्थितियों में अपने कर्म फलों के अनुसार बारंबार जन्म लेने के लिए विवश होना पड़ेगा। दार्शनिक तथा योगी जन जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए कठिन श्रम करते हैं, लेकिन अपनी गर्वीली स्वतंत्रता को समर्पित न करने की इच्छा के कारण उनका ध्यान भगवत भक्ति से रहित होता है और इस तरह वे संन्यास की सिद्धि से शुद्ध भगवत प्रेम से विहीन रह जाते हैं। यही शुद्ध प्रेम सच्चे वैष्णवों का एकमात्र लक्ष्य होता है। अतएव उसे लाभ, प्रशंसा तथा ख्याति के स्वाभाविक लोभों का सचेत रहकर सामना करना चाहिए। साथ ही निर्विशेष में तदाकार होकर विस्मरण में लुप्त होने की आंतरिक इच्छा का भी विरोध करना चाहिए। जैसा कि शील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमः। जब उच्च कोटि की भक्ति उत्पन्न हो तो मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं एकेश्वरवाद से प्राप्त ज्ञान तथा साकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को चाहिए कि वो कृष्ण की सदैव अनुकूल सेवा करे, जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। जो लोग केवल अपनी इंद्रियों को प्रसन्न रखने के लिए ही कठिन योगाभ्यास करते हैं, उन्हें दीर्घकालीन कष्ट भोगना अनिवार्य होता है। भूख, रोग, बुढ़ापा, दुर्घटना से चोट, अन्यों से हिंसा के कष्ट के असंख्य प्रकारों में से कुछ एक कष्ट है जिन्हें इस संसार में कम ज्यादा मात्रा में उठाना पड़ सकता है। अंततः मृत्यु प्रतीक्षा करती रहती है, जिसके बाद पाप कार्यों के लिए पीड़ाजनक दंड मिलता है। विशेष रूप से वे जो अन्यों के जीवन को भोग लेने के बल पर स्वतंत्र रूप से इंद्रिय भोग विलास करते हैं वे कल्पनातीत कठोर दंड की आशा रख सकते हैं। लेकिन भौतिक जीवन का सबसे बड़ा कष्ट इस जीवन में दुर्भाग्य या मृत्यु के बाद नरक भेजा जाना नहीं है, अपितु श्री भगवान से अपने सनातन संबंध की विस्मृत से उत्पन्न रिक्तता है। शील श्रीधर स्वामी स्तुति करते हैं, दम्भन्यासमिषेण वंचित जन्म भोगैक चिंतातुरम सम्मोहयन्त महर्निशम विरचितोद्योगक्लमैराकुलम आज्ञा लंघिन मग्य मग्य जनता सम्मान नासन्मदम दीनानाथ दया निधान परमानंद प्रभु पाहि माम। जो वंचक संन्यास के बहाने अपने आप को धोखा देता है, वो केवल इंद्रिय भोग का चिंतन करने के कारण निरंतर कष्ट पाता रहता है। वो दिन रात मोहग्रस्त हुआ अपने लिए किए गए अथक प्रयासों के विफल होने से निराश होता है। ये मूर्ख आपके नियमों का उल्लंघन करता है और अन्य मूर्खों से आदर पाने के लोभ में भ्रष्ट हो जाता है। हे पतितों के रक्षक, हे दया के देने वाले, हे परमानंदमय स्वामी, आप उस व्यक्ति को जो कि मैं हूँ बचाइए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। अन्य मूर्खों के आदर पाने के लोभ में भ्रष्ट हो जाता है, यही होता है। जब तक किसी ने नमक का, अरे उसने मुझे हरे कृष्णा नहीं बोला, मैं तो इतना, वो तो बहुत छोटा लड़का है भक्त, मैं इतना उम्र का हूँ। ये ऐसी ऐसी बेवकूफी हमारे मन में रहती है। आप मंदिर में जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये भी मुझे हरे कृष्णा बोले, वो भी मुझे हरे कृष्णा बोले। ये 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 बैठा है, इतनी गंदगी है अंदर। तो वो कहते हैं अन्य मूर्खों के आदर पाने के लोभ में भ्रष्ट हो जाता है। ये हम हमेशा आदर चाहते हैं, और कोई व्यक्ति हमें बहुत अच्छा तब लगता है जब वो हमारी बड़ाई करता है, हमारे बारे में अच्छा बोलता है, तो हम कहते हैं वो बहुत अच्छा आदमी है। जो हमको गाली करता है, अरे वो पतित है, ऐसा हमको लगता है। ऐसा, इससे निकलना है हमको। कितना सुंदर कह रहे हैं, हे दया देने वाले, हे परम आनंदमय स्वामी, आप उस व्यक्ति को जो कि मैं हूं बचाइए। मैं श्रीधर स्वामी नहीं है, लेकिन हमारे लिए मैं हूं ऐसा, मुझे बचाइए, भगवान से विनती कर रहे हैं। ऊपर एक जगह आया था, योगी जन और जो आपके ये हैं, क्या कहते हैं, फिलोसफर्स, उनके लिए एक शब्द आया था कि वो कोई मुनि भी हैं, मुनि भी इनमें आते हैं जो अपने विचार रखते हैं, पूरा ज्ञान है, भगवान की भक्ति भी करते हैं, लेकिन अपने विचार अलग से रखते हैं। तो वो भी एक लिमिट तक जाते हैं,
भगवान तक नहीं पहुंच पाते। और लेकिन एक सीधा साधा भक्त जो भगवान को सबको समझ के उनकी भक्ति करता है, और एक एक को ईश्वर, एक एक ईश्वर मान के खाली भगवान कृष्ण को या भगवान राम को, जिसको भी माना, एक को पूरा अपना मन लगा करके उनकी भक्ति करता है, वो भगवत धाम चला जाता है। ये देखिए आप, तुकाराम है यहाँ, जो आपके क्या पंढरपुर है, क्या है जगह वो, महाराष्ट्र में, वो स्वामी तुकाराम थे, मीरा थी, और हम इनका नाम लेते हैं सम्मान से, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे प्रभुपाद थे। प्रभुपाद ने भगवान की क्या सेवा की, एक ने से घर छोड़ दिया सब कुछ, और बुढ़ापे में 70 साल की उम्र में, वो 69 थे शायद, अमेरिका गए और वहाँ के लोगों को ये करते 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 देखिए भगवान ने क्या उनकी परीक्षा की। लास्ट में भगवान ने अपने भक्त को कहा तो कर कर, और उसको उन्होंने इतना बड़ा काम, जो काम था चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि ये दुनिया भर में फैलना चाहिए, संकीर्तन प्रभुपाद ने कर दिया वो काम। इसलिए प्रभुपाद को चैतन्य महाप्रभु का सेनापति भी कहा जाता है, कहते हैं ऐसे, बिल्कुल ये काम किया। राय विनोदिनी माता जी, आपके कमेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु जी तीनों श्लोकों में से प्रभु जी हमने श्रील प्रभुपाद के, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के, और इसमें कहीं कहीं श्रील रूप गोस्वामी जी का भी बहुत सुंदर आया है वर्णन। तो प्रभु जी एक एक करके श्लोक लेते हैं। हाँ। तो जो 37वां 37th वर्ष था, श्लोक था, उसमें जहाँ ये कहा गया कि जो ब्रह्मांड है वो सृष्टि के पूर्व नहीं था और आगे भी विद्यमान नहीं रहेगा, तो इसलिए मध्यवर्ती में भगवान का अस्तित्व समझाया गया है। तो उसका रेफरेंस पहले लेती हूँ प्रभु जी। तो श्रील प्रभुपाद ने इसको बहुत सुंदर एग्जाम्पल से समझाया है। तो हम शुरू करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। वैष्णव दार्शनिकों को, अभी प्रभु जी आप कह भी रहे थे ना कि जो अपने वर्णन खुद देते हैं उनके लिए एक शब्द आप पूछ रहे थे, तो वो दार्शनिक ही शब्द था शायद, वो यूज किया। हाँ। जी, तो प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि वैष्णव दार्शनिकों को इस भौतिक जगत की अस्थायी रचना के उचित उपयोग की प्रणाली ज्ञात है। तो प्रभुपाद जी ने जितने भी एग्जाम्पल्स हमने इसमें पढ़े, मिट्टी के घड़े के और सोने के आभूषणों के, उन सबको कंक्लूड करते हुए ये बताया है कि जो वैष्णव है वो इसकी प्रणाली को समझते हैं, इसलिए उपयोग कर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब घड़े का उपयोग गलत उद्देश्य के लिए किया जाता है तब वह मिथ्या है। उसी भांति जब भौतिक शरीर का या इस भौतिक जगत को मिथ्या इंद्रिय तृप्ति हेतु प्रयुक्त किया जाए तब वह मिथ्या है। किंतु यदि मानव शरीर और भौतिक सृष्टि का उपयोग परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए तो उनकी गतिविधियां कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती। नहीं, वेरी गुड। एक और बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है प्रभु जी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे एक नोट होता है, इसमें बहुत बड़ा पैराग्राफ है तो शॉर्ट में लेती हूँ, कि जैसे एक नोट है तो वो कागज से बना है, तो उसका उचित उपयोग तभी होगा जब मनुष्य उसको एक अच्छी तरह से उपयोग कर पाए मनी के रूप में, मतलब धन के रूप में। और यदि वो उसका अनुचित उपयोग करे तो फिर वो केवल कागज मात्र है, फिर उस नोट का धन रूपी कोई उपयोग ना करने के कारण उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, तो उसे हम मिथ्या कह सकते हैं। लेकिन अगर हम उसका सदुपयोग करें तो फिर वो कागज का नोट नहीं, फिर वो धन कहलाता है। तो यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी भी वैष्णवों के लिए यही समझा रहे हैं कि वैष्णव जो है वो इस सृष्टि का उचित उपयोग करने के कारण इसको मिथ्या नहीं कह सकते, परंतु हाँ अस्थायी या क्षणिक जरूर कह सकते हैं। आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं, मायावादी दार्शनिक इसको हाँ, एक और लाइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मायावादी इसको मिथ्या क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इसके रीएस्टैब्लिशमेंट को, मतलब इसके पुनर्सृजन को
उतनी अच्छी तरह से उत्तर नहीं दे पाते। लेकिन भक्त जो है वो इसको कैसे समझाता है, भक्त कहता है कि अगर मिट्टी का घड़ा टूट भी गया तो टूटने के बाद जो मिट्टी बनी उससे फिर भी तो कोई बर्तन अस्तित्व में आएगा। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है कि उससे कोई कटोरी, कोई चम्मच, कोई थाली अथवा बनाई जा सकती है। तो इसी तरह से सृजन सृष्टि का फिर से संभव है, इसलिए ये मिथ्या हो ही नहीं सकता। आगे प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर बताया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मिथ्या क्या है, जैसे अगर हम कहें घोड़े का अंडा, या हम कहें खरगोश के सींग, या हम कहें आकाश में प्रस्फुटित होने वाला कोई पुष्प, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये होती है मिथ्या, जिसकी कि हम कल्पना ना कर पाए, केवल नाम हाँ। नाम की कल्पना करें। हम्म। लेकिन यदि उसके अस्तित्व का हमें क्षण मात्र भी कोई संकेत मिले तो फिर उसे मिथ्या नहीं समझना चाहिए, उसे क्षणिक समझना चाहिए। तो ये प्रभु जी पहले श्लोक का एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी ने समझाया। अब हम दूसरे श्लोक पे चलते हैं। तो दूसरा श्लोक था प्रभु जी हमारा, जहां पर मोहिनी भौतिक प्रकृति सूक्ष्म जीव को उसका आलिंगन करने के लिए आकृष्ट करती है। जहाँ के बताया गया कि आध्यात्मिक गुण खोने के वजह से जो जीव है वो जन्म मृत्यु में भटकता है। तो उसके लिए पढ़ते हैं अब। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि परमात्मा और जीवात्मा किसी भी परिस्थिति में समान नहीं होते। जहाँ की ये एग्जाम्पल उन्होंने फिर से समझाया बहुत अच्छे से, जो इसमें अभी आया था श्रीमद् भागवतम में, पेड़ पर बैठे हुए दो पक्षियों के का एग्जाम्पल। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवात्मा अपने पूर्व सकाम कर्मों के अनुसार सृष्टि में विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, परंतु परमात्मा का अस्तित्व, उनके ऐश्वर्य सदा बने रहते हैं। अर्थात प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कह रहे हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में बहुत अंतर है, और इसलिए इस अस्तित्व को हमें अलग अलग समझना पड़ता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो सांप की केचुली वाला एग्जाम्पल था उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कहा है। एक बार हम्म। एग्जाम्पल भी समझते हैं, प्रभुपाद जी से सेम एग्जाम्पल समझते हैं। प्रभुपाद जी इसको इस तरह समझा रहे हैं कि समस्त ऐश्वर्यों एवं पूर्णताओं को संपूर्ण बनाए रखते हुए और फिर भी स्वयं को इस भौतिक जगत के समस्त दुखों को अलग रखते हुए परमात्मा अथवा श्री भगवान इसे बिना किसी मोह के उस प्रकार त्याग देते हैं जैसे सर्प अपनी केचुली त्याग देता है। तो उन्होंने एक अलग ढंग से प्रभु जी इसको समझाया है। हम्म। आगे हमने श्रीमद् भागवत में प्रभु जी एक वर्णन पढ़ा कि श्री कृष्ण के अष्ट दिव्य गुण। तो प्रभुपाद जी ने वो आठों गुण यहाँ बताए हैं। तो आपकी आज्ञा हो तो रीड करती हूँ प्रभु जी। तो ये 8 गुण हैं श्री कृष्ण के। पहला कि उनका कभी उनको पाप के द्वारा दूषित नहीं किया जा सकता। फिर है श्री कृष्ण की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। फिर श्री कृष्ण कभी वृद्ध नहीं हो सकते। फिर है कि वो किसी शोक के भागी नहीं हो सकते। फिर बताया है कि उनको कोई क्षुधा नहीं हो सकती। फिर बताया है कि उनको कोई तृष्णा नहीं सता सकती। फिर वो कहते हैं कि वे हैं जिस किसी सॉरी वे जिस किसी वस्तु की इच्छा करते हैं वह पूरा नियामकुल है। और लास्ट है कि वे जो कुछ भी निश्चय करते हैं उसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। तो प्रभु जी यदि भक्त लोग इसको जानना चाहें तो पेज नंबर 784 यानी 784 नंबर पेज पे कृष्णा बुक हाँ में ये श्रील प्रभुपाद हाँ ने दिया है। ये 8 आया था लेकिन मिस हो गया। हाँ ठीक है जी जी माता जी, बहुत अच्छा। जी प्रभु जी। और फिर अंतिम श्लोक पे चलते हैं जो 39वां श्लोक था। तो उसमें 40वें श्लोक में हमने संन्यास आश्रम के बारे में पढ़ा, और भगवान से अपने विस्मृति बनाने के कारण जीव को जन्म मृत्यु का दंड जो मिलता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उस बारे में श्रील रूप गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टिप्पणियां लेते हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, एक भक्त को समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए। भक्त को कर्म और ज्ञान के फलस्वरूप होने वाले कर्मों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को केवल श्री कृष्ण को समझकर उनकी इच्छाओं का पालन करते हुए चलना चाहिए। यही शुद्ध भक्ति की अवस्था है। तो इसमें जन्म मृत्यु के चक्र को बहुत अच्छी तरह समझाते हुए श्री रूप गोस्वामी के निर्देश हमने पढ़े। आगे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की अब टिप्पणियां ले लेती हूँ। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि सन्यासी और आत्म साक्षात्कार के लिए गृह त्याग करने वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति में संलग्न न होकर
यदि परोपकारी कार्यों से आकर्षित हो जाए तब उन्हें केवल कष्ट ही प्राप्त होगा। तो इन्होंने बहुत लंबा इसका प्रभु जी समझाया है। इसको हम शॉर्ट में दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी समझाते हैं कि जैसे अगर किसी का ध्यान भक्ति से हटके परोपकार में, परोपकार जैसे एग्जाम्पल भी दिए हैं कि स्कूल खुलवाना, कॉलेज करना और ये सब प्याऊ लगवाना, ऐसी आदि आदि चीजों में अगर कोई भटक जाता है तो वो भक्ति पथ से अलग हो जाता है और फिर अंततः उसी जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। वो उसे अपने गुण या सद्गुण समझकर आगे न जाए, बल्कि ये उसको कष्ट ही देने वाला है, ऐसा वो समझे। निष्कर्ष पे आती हूँ प्रभु जी। अंत में तीनों का निष्कर्ष लेती हूँ, श्रील प्रभुपाद जी का, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का और श्रील रूप गोस्वामी जी का। तो सभी की टिप्पणियों से हम ये निष्कर्ष पे आए हैं। लिखा है प्रभुपाद ने, भक्ति कभी भी कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं आती। कृष्ण भावनामृत का कृष्ण भावनामृत का जीवन मुक्ति का जीवन है। निष्कर्ष ये है कि भगवान की कृपा से एक भक्त इस जीवन तथा अगले जीवन दोनों में ही मुक्त होता है, जबकि कर्मी, ज्ञानी तथा योगी इस जीवन तथा अगले जीवन में कभी मुक्त नहीं होते। नहीं हो सकते। बहुत सुंदर, हरे कृष्ण बहुत सुंदर। हाँ, एक जो आपने बताया कि परोपकार में लग जाते हैं, होता है ऐसा कई बार, वो भक्ति में नहीं जाते और अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत जगह वो सेवा करते हैं, या कहीं जैसे किसी स्कूल में फ्री पढ़ा दिया, उनके काम कर लिए, पैसा है तो स्कूल खोल दिया। ये जो काम करते हैं ये स्वर्ग स्वर्ग जाने के भागी हो सकते हैं, लेकिन वैकुंठ नहीं जा सकते। स्वर्ग जाने का मतलब अगेन जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर, जो आपने बहुत सुंदर ढंग से तीनों का सूक्ष्म में, बहुत ही सुंदर। माता जी, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कृष्णा प्रणाम, प्रभु जी, धन्यवाद आपका। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। सादर दंडवत प्रणाम, हरे कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। आनंद आ रहा है ना? बहुत जी प्रभु जी। बहुत जी प्रभु जी, प्रभु जी। बहुत। है तो रीमा माता जी को धन्यवाद दीजिए। हरे कृष्ण। हरे हरे रुआ माता जी को हरे बहुत बहुत कृष्णा, धन्यवाद, दंडवत भगवान प्रणाम। के ऊपर हरे कृपा बनाए कृष्ण रखें। माता जी। सुधीर राम प्रभु हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हाँ समझ नहीं पाए एक चीज, 38 श्लोक में सर्प पुरानी केंचुल त्यागता है, जिस तरह हाँ, केंचुल क्या होती है प्रभु जी? आपने सर्प की कैंसुल नहीं देखी है? समझ नहीं पाए केंचुल क्या चीज है। एक सांप का बाहरी आवरण जो होता है ना, अच्छा। हाँ, सांप, ये मैंने सांप को ये कैंसुल छोड़ते हुए भी देखा है कि अच्छा हमारे घर के बाहर लेटा जी हुआ था बहुत लंबा सांप। गर्मी जी के दिनों में सांप बाहर निकलते हैं, और हम उसको देखते देखते, और मेरा बचपन में मैं सांपों को बहुत मारता था और पता नहीं मुझे उसका कब दंड मिलेगा। तो उसको मारने के लिए मैं जा रहा था तो मुझे रोक दिया, मैं छोटा था तो। जी। और हम थोड़ी देर देखते रहे, सांप निकल गया और उसके जो कैंसुल थी वहीं रह गई। ऐसा ऐसा समझिए आप, जैसे बाहरी स्किन का बाहरी पार्ट, ऐसा समझ लीजिए। अच्छा ठीक कैंसुल है वो प्रभु होता है सफेद, होता है वो सफेद। सांप जी। का रंग कुछ भी हो, कैंसुल हमेशा सफेद होता है।
तो उसमें बिल्कुल आपके सांप का पूरा आकार रहता है। उसको कुछ लोग अपने घरों पर टांग भी देते थे, क्योंकि कैंचुल जहां होती सांप वहां नहीं जाता है, ऐसा समझ के। ऐसा कैंचुल, उसका बाहरी आवरण बहुत पतला होता है, सफेद रंग का। जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। आप सबका धन्यवाद है बहुत बहुत।